अब मुझे 500 में से अपना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो इट विल बी 88%। ठीक है, तो वही मास परसेंटेज है। मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टिकल्स को मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन के अंदर एक पार्टिकल का कितना मास होगा। सिंपली हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास हमने कितना लिया है और टोटल मास सॉल्यूशन का क्या है, उसके मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म आती है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंट में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फिर थर्ड आती है हमारी मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये आ गया हमारा मास बाय वॉल्यूम। फिर आता वॉल्यूम बाय मास, फोर्थ है वॉल्यूम बाय मास। इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू फिर से 100। ठीक है, उससे अगली टर्म आती है हमारे पीपीएम। कौन सी है, फिफ्थ। एक होती है पीपीएम, एक होती है पीपीबी। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी चीज़ के, किसी सॉल्यूट के अंदर उसके मिलियन के संदर्भ में कितना प्रेजेंट है, मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास कितने पार्ट, मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ये आता हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁹। ये आपकी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये एक सब्सटेंस का नाम है जो हेल्प करता है, जो यूज होता है, यूज्ड एज एन। तो जो ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वो जो होता है एंटी फ्रीज को, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी क्या होती है, एंटी सबके अगेंस्ट होती है, एंटी अगेंस्ट, और फ्रीज मीन्स जमना, जो जमने में मदद ना करे, जमने को रोके, उसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज। तो सिर्फ इतना ही है। अब आगे वाली टर्म्स देखिए क्या है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टर्म है, जो कि 7th है, वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालनी है मोल के फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिसको नोट किया जाता है काई से। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस हैं, ए प्लस बी। ठीक है, जब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए की, तो हम डिनोट करेंगे काई ए। जब मुझे बी की निकालनी है तो हम डिनोट करेंगे काई बी। तो काई ए है, वो क्या आएगा, काई ए आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मीन्स एन ए प्लस एन बी। जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। वही जब हम काई बी निकालेंगे तो वो आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आगे क्या है, जब हम काई ए और काई बी को जोड़ देंगे, मीन्स काई ए प्लस काई बी, तो वो आता है 1। कैसे ऐड करके देख लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो जब भी हम किसी 2 सब्सटेंस के अंदर मोल फ्रैक्शन निकाल कर दोनों का सम करेंगे तो इट विल बी 1।
अब वही मास फ्रैक्शन, वही वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन कैसे आएगा, वेट ऑफ 1 और 2 बाय टोटल वेट, वही ऐसे निकल जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म आगे, जो 8th है वो है हमारा। अब नेक्स्ट देखो जो हमारी 8th है, 8th है हमारी मोलैरिटी। पहले स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ 8th है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, जब भी हम मास बाय वॉल्यूम, हम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। मास की यूनिट क्या है, ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट है मिलीलीटर, सॉरी हम लीटर में लेंगे, जैसे यूनिट लेंगे तो आएगा ग्राम पर लीटर। इसमें बात की मास की, अगर हम मास को छोड़ के नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हम उसको बोलेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स बी, ए को हमने कहा सॉल्वेंट और बी को हमने कहा सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, तो इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर। अब देखो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का भी मास है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब इसमें फ़र्क देखो, अगर हम मास और वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारी एज इट इज स्ट्रेंथ है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। या फिर अगर हम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी के टर्म में लिखें तो जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी हमारी मोलैरिटी इंटू मोलर मास। मोलैरिटी को हम एम से और मोलर मास को हम एम से और फिर सोल्यूट से डिवाइड करते हैं। ये हमारा उसके बीच में रिलेशन आ गया। आई होप आपको ये पे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 98% वेट बाय वेट H2SO4 जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है। अब इसमें देखो इसका मीनिंग क्या है, 98% इज वेट बाई वेट मीन्स अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें जो 98% है वो हमारा सोल्यूट है। तो हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास सोल्यूशन 100 ग्राम का है, तो उसमें हमने 98 ग्राम अपना सोल्यूट ऐड कर दिया। तो 98 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो यहाँ से हमारा जो मास ऑफ सोल्यूट है वो आ गया 98। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने निकाल लिया मास ऑफ सोल्यूट जो हमारा है 98, और वहीं पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो हो गया 100। ठीक है, अब हमारे पास गिवन सोल्यूट है वो हमारा मे बी H2SO4 है। जो H2SO4 है इसका जो मोलिकुलर मास है वो भी 98 है। तो यहाँ से जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 98/98, डेट मीन्स 1। और मास ऑफ सोल्यूशन हमारा 100 है। यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी गिवन है जो है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, ये है ना। हाँ, अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी तो हमें वॉल्यूम की नीड होगी। तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, हमारे पास मास भी है, हमें वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या है 100 है, ये 1.84 हो जाएगा। तो जो हमारा आएगा, तो हमारी मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ से, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा मैंने, देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया कैसे मैंने निकाला। अगर हमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट में आपको दे दूँ, अगर आपके पास ऐसे ही मास परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो जो मोलैरिटी है इसका फॉर्मूला है 10 काइडीन अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर डी क्या है, डी हमारी डेंसिटी को डिनोट करता है, ये हमारे मास फ्रैक्शन को या फिर मास परसेंटेज जो भी गिवन है, और 10 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही आप करके
निकाल सकते हो। अब देखो अगली बात, ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 2 मोल NaOH की मैंने पानी में घोल दी है, ठीक है, फिर NaCl लो, ठीक है, NaCl 2 मोल